जंगल में एक बार फिर सुबह हो चुकी थी। रानो चिड़िया अपने छोटे से पेड़ के घर में अपने बच्चों को खाना खिला रही थी। वहीं पास में रानी चींटी अपने सैनिकों के साथ दाने इकट्ठे कर रही थी। अरे रानी बहन, तुम तो आज भी पूरी लगन से काम में जुटी हो। हर रोज तुम्हें इस तरह मेहनत करते देखती हूँ तो सोचती हूँ क्या कभी थकती नहीं हो? क्या करे रानो बहन, बरसात आने वाली है, हमें पहले से तैयारी करनी होगी। अगर अभी मेहनत नहीं करेंगे तो मुश्किल समय में क्या करेंगे। मैं भी अपने बच्चों के लिए दाना दुनका जुटाती हूँ, लेकिन तुम्हारी तरह इतनी दूर की नहीं सोचती हूँ। लेकिन तुम्हारी मेहनत और लगन देख मुझे भी प्रेरणा मिलती है। फिर दोनों हंसती हैं और मिलकर काम करती हैं। लेकिन वहीं जंगल के दूसरे कोने में कालू कौआ जंगल की चिड़ियों से पैसे ऐंठने और डराने की योजना बना रहा था। अब की बार इन पक्षियों से जंगल टैक्स वसूला जाएगा। मैं हूँ इस जंगल का असली राजा और राजा को चाहिए टैक्स, जंगल टैक्स। हर दाना, हर तिनका, हर फल पर अब मेरा हक होगा। जो पक्षी टैक्स नहीं देगा उसका घोंसला छीन लूंगा, उसके अंडे तोड़ दूंगा और उसके बच्चों को आसमान में उड़ने से पहले ही गिरा दूंगा। वह अपने पंखों को झटकता है और जोर से कांव कांव करता है, जिससे जंगल में डर का माहौल बन जाता है और उड़ जाता है और एक पेड़ पर जाकर बैठता है। ये तिनका, ये भी मेरा है, ये फल, ये भी मेरा है। इस जंगल में जो कुछ भी है वह सब मेरा है और जो मेरी बात नहीं मानेगा उसका अंजाम बुरा होगा। उस पेड़ के नीचे कुछ पक्षी फल कहाँ रहे थे जो कालू की बात सुनकर डर जाते हैं। तैयार हो जाओ मेरे जंगल टैक्स के लिए। कल सुबह तक हर पक्षी को अपना हिस्सा देना होगा, नहीं तो परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहो। पंचायत पेड़ पर जंगल के सभी पक्षी आए हुए थे। रंग बिरंगे पंखों वाले तोते, मधुर स्वर में गाने वाली बुलबुलें, चंचल मैनाएं और शांत कबूतर, सभी की आंखों में चिंता की झलक थी। कालू कौआ की धमकियों और अत्याचारों ने पूरे जंगल में भय का माहौल बना दिया था। साथियों, कालू कौआ ने हमारे शांतिपूर्ण जीवन को खतरे में डाल दिया है। वह हमसे जंगल टैक्स वसूलना चाहता है और जो मना करे उसे सजा देने की धमकी दे रहा है। हमें एकजुट होकर इसका सामना करना होगा। मुझे भी कालू ने धमकी दी है, वो हमारा घोंसला तोड़ देगा। हमें एक होना होगा, लेकिन कोई लीडर चाहिए। हम लड़ाई नहीं चाहते, लेकिन अन्याय भी नहीं सहेंगे। मैं और रानी मिलकर रास्ता निकालेंगे। वहाँ आए सभी पक्षियों ने राणों की बात पर सहमति में अपना सिर हिलाया और रानी चींटी की सेना ने सुरक्षा की जिम्मेदारी ली। रानो बहन, हम अकेले कालू से नहीं जीत सकते। उसकी ताकत और क्रूरता के सामने हमारी मेहनत और अक्लमंदी भी कम पड़ सकती है। लेकिन अगर हम जंगल के सभी पक्षियों का साथ पालें, तो हम एक मजबूत मोर्चा बना सकते हैं। हमें एकजुट होकर उसका सामना करना होगा। सही कहा रानी, एकता में ही शक्ति है। हमें सभी पक्षियों को इकट्ठा करना होगा और एक ठोस योजना बनानी होगी। हम सब मिलकर कालू के अत्याचारों का अंत कर सकते हैं। तो चलो आज ही से शुरुआत करते हैं। मैं अपनी टोली को संदेश भेजती हूँ और तुम भी खबर फैलाओ। हम सभी पक्षियों को बरगद के पेड़ के नीचे बुलाएंगे, जहाँ हम मिलकर योजना बनाएंगे। बिल्कुल रानी, मैं अभी उड़कर सभी पक्षियों को संदेश देती हूँ। हम एकजुट होकर कालू कौआ के अत्याचारों का अंत करेंगे। रानी चींटी और राणो चिड़िया ने जंगल की हर प्रजाति से बात की। तोते, बुलबुल, मैना, कबूतर और यहाँ तक कि कुछ चूहों से भी। साथियों, कालू कौवा अकेला है, लेकिन हम सब मिलकर एक मजबूत दीवार बना सकते हैं। अगर हम सब मिलकर अपने घरों के आसपास कांटे बिछा दें और एकता रखें, तो कालू हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन रानो बहन, कालू चालाक है। वह हमारे बीच फूट डालने की कोशिश करेगा। तोता भाई, यही समय है हमारी एकता की परीक्षा का। हम सब मिलकर एक योजना बनाएंगे जिसमें हर किसी की भूमिका होगी। मैं अपने गीतों से संदेश फैलाऊंगी ताकि सभी पक्षी सतर्क रहें। मैं ऊंचा उड़कर निगरानी रखूंगा और किसी भी खतरे की सूचना दूंगा। हम चूहे अपने बिल्लों में कांटे और पत्थर लगाएंगे ताकि कालू को अंदर घुसने से रोका जा सके। आज रानो का घर जलाते हैं। आज रानो का घोंसला जलाकर उसे सबक सिखाना होगा। कालू राणो चिड़िया के घर हमला करता है, लेकिन कांटों में उलझकर गिर पड़ता है। सेनापति, कालू पर हमला करो। चींटियों की सेना कालू पर हमला कर देती है। तोते और मैना ऊपर से निगरानी रखते हैं, जबकि कबूतर सहायता के लिए तैयार रहते हैं। अब तुम जंगल के राजा नहीं, चोर कहलाओगे। अरे ये क्या हो रहा है? मुझे छोड़ दो। अब तुम्हारे अत्याचारों का अंत हो चुका है। कालू, जंगल में सभी प्राणी मिलजुल कर रहते हैं और कोई भी तुम्हारी तरह दूसरों पर अत्याचार नहीं कर सकता। सभी पक्षियों ने मिलकर फैसला किया। कालू को जंगल से निकाल दिया गया।
हमने लड़ाई से नहीं, एकता से जीता है। और यही है असली ताकत, दोस्ती और समझदारी। कालू कौवा हार मानकर जंगल से भाग जाता है। उस दिन से रानो चिड़िया और रानी चींटी की दोस्ती पूरे जंगल में मिसाल बन गई। हमारा जंगल, हमारी एकता। जय हो। जय हो। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि एकता में शक्ति है। चाहे कोई कितना भी बड़ा दुश्मन क्यों न हो, मिलकर उसका सामना किया जा सकता है।